चलिए बच्चे लोग, अब हम लोग एक डिसोल्यूशन का कर लेते हैं। पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन उसका एक सम है, मैं वो कर लेता हूं। ये है आपके बुक में, शायद ये इलस्ट्रेशन नंबर 28 है, ठीक है ना, और पेज 339 में है। मैं सम पढ़ता हूं, पर इसमें एक पार्ट कर दे। इसमें दो तरीका से सॉल्व करने वाला, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग में फिक्स काट दिया। हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से सॉल्व करेंगे। मैं पढ़ता हूं सम, देखो। ABC आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, मतलब 1:1:1 का रेशियो है। Agreed to dissolve the firm on 30th June. On that date, balance sheet stood as follows. पगलेट है, ऊपर में 31 जून 12 लिख रहा है, यहाँ 13 लिख रहा है, तो इसको 12 करो भाई। ऑन दैट डेट बोल रहा है, हाँ। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, हम लोग ठीक कर लेंगे। बैलेंस शीट का एसेट साइड में देखो क्या क्या चीज दिया। डिसोल्यूशन हो रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, डिसोल्यूशन में जितना भी एसेट होता है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज करना पड़ता है। इसको रियलाइजेशन में क्लोज करेंगे। ये जो पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर सी का कैपिटल में ओवरड्रॉन बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। बाकी दो पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है। लाइबिलिटी में आपके पास क्रेडिटर, ये तो पार्टनर्स कैपिटल में क्लोज हो जाएगा, ये भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, और ये आपका रियलाइजेशन में क्लोज होना चाहिए। फिर बोलता है एसेट्स को रियलाइज किया 50% बुक वैल्यू में, मतलब इसको 50% में बेच दे रहे हैं, मतलब 25,000। क्रेडिटर का पेमेंट के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, तो फुल पेमेंट करना पड़ेगा। लाइबिलिटी के लिए कुछ नहीं बोलता, तो फुल पेमेंट होता है। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 5,000, तो रियलाइजेशन टू कैश होता है, एंट्री कर लेंगे, या बैंक, वट एवर यू विश। सी बिकेम इंसॉल्वेंट, अच्छा, सी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और जाते जाते 2,000 रुपया देके गया बोल रहा है, ठीक है ना। इस सम का फिक्स कैपिटल होना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैं फ्लक्चुएटिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर फिक्स कैपिटल मेथड होता तो इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट होना चाहिए था, ठीक है। तो मैं फ्लक्चुएटिंग में करूंगा। गार्नर वर्सेस मरे क्यों बोला? क्योंकि आपको पता होगा अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो गार्नर वर्सेस मरे अप्लाई हो जाता है। हाँ भैया, वो तो हमको बहुत अच्छे से पता है। हाँ, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, आपको मेरे से अच्छा पता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो कैसे सॉल्व क्या है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं आपको फटाफट करने का तरीका बता रहा हूं। ऐसे सम्स के लिए, कौन से सम के लिए भैया? इलस्ट्रेशन नंबर 28 जो है, ऐसे सम्स के लिए अपने को 3 अकाउंट खोलना पड़ता है डिसोल्यूशन के बाद। एक होता है बच्चे जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। 10 लाइन करीब बना लो, 10 लाइन भी नहीं लगेगा इस समय, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बना ले मुन्ना पार्टनर्स कैपिटल, जितने पार्टनर उतने कॉलम बनेंगे, 3 पार्टनर तो उसका 3 कॉलम बनाएंगे। और इसके बाद एक तो आपको बना लेना चाहिए जिसका नाम है कैश एंड बैंक अकाउंट। तो ये आपको 3 अकाउंट खोल के बैठ जाना चाहिए। जब भी आपको डिसोल्यूशन का स्टोरी सुना है तो ये 3 अकाउंट खोल के बैठ जाओ, इसी में आपका पूरा डिसोल्यूशन समा जाएगा सर। 1 2 3, ये रहा सर 1 2 और एक रहा 3। हाँ जी, रुको इसको भी कर ले। कैश है, कैश 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 कैश, ये डेबिट ये क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट। जो बच्चे लोग मेरे साथ साथ करना चाहते हो कर लो, आप देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा मेरा स्टेप्स। अच्छा, पार्टनर का नाम तो मैं भूल ही गया भैया, ABC था पक्का, कहाँ गया है? अच्छा, ये रहा सब ना, ABC था, ठीक है। अब ABC, ABC, अगर आप मेरे को करते हुए देखोगे ना स्टेप वाइज, तो भी आपका बहुत फायदा होगा सर। एक्चुअली अगर आप मेरे से पूछोगे भैया आप कैसे करते हो, तो मैं अपने लिए पहला स्टेप बनाता हूं डिसोल्यूशन में, और उसका नाम है किल द बैलेंस शीट। पहले बैलेंस शीट को किल कर दो, खत्म कर दो। बैलेंस शीट खत्म कर दो, आपका आधा से ज्यादा सम वही खत्म है। कैसे? मैं दिखाता हूं अभी सर, एक एक बात मैं वापस से पढ़ के सुनाता हूं सर, अभी अभी समझो। सबसे पहले आपके पास एक एसेट दिखाई दे रहा है, हाँ भैया दिखाई दे रहा है, 50,000 का एसेट है। उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज कर दोगे। एसेट्स को क्लोज करते हैं रियलाइजेशन में, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। तो टू सन्ड्री एसेट, सारा एसेट क्लोज कर दिया रियलाइजेशन में। रिलेशन में सारे अकाउंट क्लोज कर दो एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। भैया हो गया, समझ गए? अच्छा, अब इसके बाद आपको पीएल अकाउंट में डेबिट बैलेंस मिल रहा है,
इसको हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल में डालना पड़ेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू पीएल। मतलब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसमें एक लाइन ऊपर का छोड़ दो, टू पीएल अकाउंट बांट दो। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1:1। भैया इनका पीएल में ना डेबिट बैलेंस 12,000 का था। हाँ तो बांट दो ना 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 और 4,000, बांटो बांटो। भैया बांट दिया। अब मुझे आगे चलने दो, आगे मुझे देखने दो। सी के कैपिटल में डेबिट बैलेंस है 8,000, तो मैं कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख रहा हूं। अब इसका 8,000 है तो है भाई, अब मैं क्या कर लूंगा, मैं क्या कर लूं सर? हो गया सर, सर हो गया सर। आगे बताइए सर, आगे और क्या है? ए का कैपिटल 34, बी का 24, ए का 34, बी का 24, ए का 34, बी का 24, ए का 34 क्रेडिट है और बी का 24, सी का तो डेबिट है इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा। हाँ सर ये भी हो गया, 34 24 भी ले लिया। और फिर क्रेडिटर है आपका लाइबिलिटी, सारा लाइबिलिटी भी क्लोज करते हैं रियलाइजेशन में 12,000 है, तो 12,000 में रियलाइजेशन में क्लोज करने गया, मैं लिख रहा हूं बाई क्रेडिटर, क्लोज कर दिए 12,000 सर, मजा आ गया सर। अब हम लोग एसेट बेचेंगे तो कैश आएगा, तो मैं लिख रहा हूं बाई कैश। क्या बेच के पैसा आ रहा है? सन्ड्री एसेट। और सब में बोला क्या कितने में बेचे हैं? बोला 50,000 का एसेट को 50% में बेच रहे हैं। सर कहां बोला है? गजनी हो, इतना जल्दी भूल जाते हो। देखो एसेट्स आर रियलाइज 50% ऑफ बुक वैल्यू, तो एसेट को बेच के कितना रुपया कैश आ रहा है? 25,000। तो इसका पोस्टिंग तुम्हारा कैश एंड बैंक में भी जाना चाहिए, तो कैश एंड बैंक में पहले से कोई ओपनिंग बैलेंस तो नहीं दिया, तो टू रियलाइजेशन में लिख दे रहा हूं। टू रियलाइजेशन, एसेट बेच के पैसा आया सर 25,000 रुपया, एसेट बेच के पैसा आ गया सर। ठीक है सर, फिर क्या? फिर हमको लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा, तो टू कैश, लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस दोनों का पेमेंट दिखा देंगे, जिसमें मेरे पास एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर। सब में कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग लाइबिलिटी को बुक वैल्यू में पे करके दिखाएंगे। हम लोग अच्छे लोग हैं, किसी का पैसा नहीं मारेंगे, पूरा पे कर दो, पैसा है तो क्यों नहीं पे करेंगे। भैया पे कर दिया सर, आगे बताओ। और एक तो चीज पे करना था, जो रियलाइजेशन एक्सपेंस बोला था, मुझे याद है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 का है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 का है, तो मैं यहां पर लिख दिया ये रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे हो रहा है साथ में 5,000, तो टोटल हो गया मुन्ना 17,000 का पेमेंट। अब तुम इसमें कैश में जाके पोस्टिंग करके दिखाओ। कैश में बाय रियलाइजेशन, हाँ ये था तुम्हारा लाइबिलिटी और एक्सपेंस दोनों मिला के मैंने पेमेंट कर दिया। टोटल पेमेंट हुआ 17,000 का। 17,000 का कैश एंड बैंक अकाउंट में पेमेंट भी दिखा दिया। घबराने का कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ साथ चलोगे तो एकदम टनाटन हो जाएगा। सर फिर क्या होने वाला है सर, ये बताओगे? स्टेप बाय स्टेप सारा काम हो गया। अब तुम एक काम करो, अपना रियलाइजेशन में प्रॉफिट लॉस पता करो। सर मुझे तो लॉस दिखाई दे रहा है। हाँ तो ये लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैंने लिखा बाई पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर थे ए बी सी, इनका जो लॉस है वो इक्वली जाएगा 1/3 1/3 एंड 1/3। मुझे देखने दो सर, मुझे देखने दो क्या लॉस प्रॉफिट आ रहा है, मुझे देखने दो। टोटल तो भैया ये 67 दिख रहा है। अच्छा तो मुझे देखने दो 60, तेरी हट ना, 67,000 माइनस 12,000 माइनस 25,000, तो ये 30 है। 30 को इक्वली बांटोगे तो लॉस बटेगा 10-10-10, कट्टू कटेगा सब में बटेगा। लो बांट दिया मैंने, हो गया सर। हाँ मैं थोड़ा पेस पकड़ के कर रहा हूँ, अगर आपको लगे थोड़ा पेस लग रहा है तो आप स्पीड स्लो कर लो थोड़ा, तो आपको फायदा हो जाएगा। क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जो बच्चे लोग पेस में कर पा रहे हो आराम से कर लो, क्योंकि फटाफट रिवीजन है ना बच्चे, ये तो मैराथन है, फटाफट करना पड़ेगा। स्लो कर लो अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट लग रहा हूं। ठीक है सर, तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन यहां आना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल में आना चाहिए टू रियलाइजेशन लॉस, तेरी टू रियलाइजेशन लॉस आ गया 10-10-10। अब इसमें से पार्टनर सी इंसॉल्वेंट हो गया, अब वो जाते जाते कैश लेके आ रहा है, बोल रहा है 2,000 रुपए का।
सर ये बात कहाँ बोला है? ओहो, सारा चीज हमसे देखोगे सर, किससे देखे हो? अच्छा ये भी सही है। सी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड रिसीव 2000 फ्रॉम हिज एस्टेट, तो जाते जाते 2000 देके जा रहा है। अब सी अगर इंसॉल्वेंट हो गया है तो गार्नर वर्सेस मरे अप्लाई हो जाएगा। तो गार्नर वर्सेस मरे का पहला पॉइंट बोलता है कि इंसॉल्वेंसी लॉस विल बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर। तो सी अगर इंसॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कौन है? ए और बी। तो ए और बी अपना इंसॉल्वेंसी का जो रियलाइजेशन का जो लॉस है वो कैश में लेके आएगा। तो उनका लॉस 10,000 था, तो लोग 10,000 कैश में लेके आएंगे। तो ए भी लाएगा, बी भी लाएगा। सर सी क्यों नहीं लाएगा? औकात ही नहीं है। 2,000 का औकात था, ला के छोड़ दिया, उसका तो खत्म है। अच्छा, इसका पोस्टिंग मैं यहां कर देता हूं। जैसे पहले सी लाया था तो 2 सीज कैपिटल करके 2,000 लिख दिया। फिर ए ला रहा है तो 2 एज कैपिटल 10,000 ला रहा है, और बी भी ला रहा है 10,000, तो लिख दिया मैंने। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। फिर भैया सी क्योंकि इंसॉल्वेंट है तो सी का डेफिशिएंसी होगा 8,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 माइनस 2,000। हाँ, सी का डेफिशिएंसी 20,000 है। और एज पर गार्नर वर्सेस मरे अगर डेफिशिएंसी आता है तो इट विल बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट पार्टनर कौन है? ए और बी। तो ये लॉस बियर करेंगे ए और बी, तो बाय ए एंड बीज कैपिटल। तो ए और बी में क्या लिखेंगे? 2 सीज कैपिटल। तो ये किस में बांटते हैं ये लॉस? ये ओसीआर में बढ़ता है। ओसीआर मतलब ओपनिंग कैपिटल रेशियो। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल रेशियो में क्या क्या आता है आपको याद है ना? सर एक तो ओपनिंग कैपिटल लेंगे, हाँ आ जाएगा सर ओपनिंग कैपिटल, सही बोल रहे हो, प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो नहीं है, एक्यूमुलेटेड लॉस में ये पीएल था, ये आ जाएगा सर। मतलब मुझे एक वर्किंग नोट इस समय बनाना पड़ेगा जिसका नाम है ओसीआर कैलकुलेशन। तो मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल रेशियो। 2 पार्टनर हैं ए और बी, इसका देखना है। तो इसमें क्या लेना पड़ेगा आपको? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लेना है, जो कि अभी अभी ऊपर में हमने चेक किया 3424। आप चेक करना चाहते हो कर लो। और आपका एक्यूमुलेटेड लॉस था पीएल का डेबिट बैलेंस। ए का शेयर 4,000 का लॉस है और बी का भी 4,000। अब जो आएगा वो ओसीआर बनेगा। तो अब जो आ रहा है वो कितना है? 30 एंड 20। ये अपना बन गया ओपनिंग कैपिटल रेशियो। तो ओपनिंग कैपिटल रेशियो क्या बना? 30-20 मतलब 3:2 का रेशियो है। तो मतलब ये जो डेफिशिएंसी था 20,000, इसको बांट दिया जाएगा 3:2 में। तो 3:2 में अगर बटेगा मतलब ए के शेयर में 12,000 और बी के शेयर में 8,000 लॉस बढ़ जाएगा। तो सी का काम खत्म हो गया। लास्ट में तुम लोग ए और बी को कैश देके बैलेंसिंग जो भी फिगर बच रहा है कैश देके खत्म कर दो। तो देखो 34,000 प्लस 10,000 माइनस 4 माइनस 10 माइनस 12, इसका आ गया 18,000। और बाजू वाले का 24 प्लस 10 माइनस करने से 12,000 आ रहा है। तुम लोग बैलेंस करके चेक कर लो। और अल्टीमेटली कैश अकाउंट में इसका पोस्टिंग जाएगा लास्ट में। तो बाई ए कैपिटल, ए को रिफंड मिल रहा है 18,000 और अपने एक बी पार्टनर को रिफंड मिल रहा है 20 कैपिटल 12,000। और अगर हमने सारा अकाउंटिंग सही किया, कैसे पता चलेगा? ये कैश बैंक अकाउंट आपका टैली हो जाना चाहिए। अगर टैली हो जा रहा है मतलब सब कुछ सही बन गया, और टैली नहीं हो रहा है मतलब आपने कुछ कांड कर दिया है। और भगवान का दया है, इधर भी 47 और इधर भी 47 टैली हो गया, मतलब मेरा पूरा अकाउंटिंग एकदम सही हो गया, टनाटन है सर अकाउंटिंग। देखिए एक बढ़िया समय सर, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने फटाफट किया है। जिनको देखना है वो लोग तो देख लिए फटाफट कैसे स्टेप्स में मैंने किया। और जो बच्चे लिख के प्रैक्टिस करना चाहते हैं थोड़ा सा स्लो कर लो, साथ साथ लिख लो। यही करो सर जितने भी समय, जो समय लिख के कर रहा हूं अगर आप साथ में लिख के करना चाहते हो तो थोड़ा सा स्लो कर लो, साथ साथ लिख लो। ठीक है सर, चलो आगे का सम देखो। जिनका हो गया आगे का सम देखो। रुको, नहीं 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 नहीं, अभी ब्रेक नहीं, आगे देखो, अभी आगे।